हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाजार हंटर। आज हम लोग इस वीडियो में छोटे कैपिटल से कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसा कि अगर आपके पास 5000 के रुपए का कैपिटल है तो आप फॉरेक्स में ट्रेड करने आते हैं, लेकिन खास करके बिगनर्स क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, क्योंकि वो हाई लॉट के साथ ट्रेड करते हैं, हाई लिवरेज के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 5000 में इंडियन मार्केट में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। खास करके ऑप्शन में मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, कम से कम 15,000 का कैपिटल होना चाहिए, और लिवरेज का भी दिक्कत होता है ना। तो बिगनर्स क्या करते हैं, फॉरेक्स में आते हैं कि 5000 में उसमें ट्रेड तो हो जाता है, पर वो क्या करते हैं, हाई लॉट के साथ करते हैं, इस वजह से उनको लॉस हो जाता है। इस टॉपिक को आज हम बिगनर के लिए बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि उनके लिए सेफ क्या है, सही तरीका क्या है ट्रेड करने का कम कैपिटल से। ठीक है, अगर आपके पास मान लो 5000 का कैपिटल है, ठीक है, तो अगर 5000 का कैपिटल है, ठीक है, तो ये अप्रोक्स अप्रोक्स बन जाएगा आपका $58। ठीक है, $58। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग बिगिनर्स कि वो 0.10 लॉट, ठीक है, 0.20 लॉट, ठीक है, लीवरेज कितना यूज करते हैं, 200x, 500x, इस तरह से वो लोग ट्रेड करते हैं। इस तरह से ट्रेड करने में क्या होता है, दो चार ट्रेड में ही कैपिटल जीरो हो जाएगा। अगर एक आध प्रॉफिट भी आ जाता है ना, तो भी आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। दो चार एसएल भी लगेगा ना, तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो आपके पास 5000 कैपिटल है, $58 ऑलमोस्ट डॉलर है आपके पास। ठीक है, तो ये गलत तरीका है ट्रेड करने का। अब सेफ तरीका बताते हैं कि कैसे करना है। अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो अगर 5000 का ही मैं बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन अगर आपको पास 10,000 है तो उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 5000 है, तो सबसे पहले तो आपको लीवरेज तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट लीवरेज तो आप इसमें ट्रेड कर ही नहीं पाओगे फॉरेक्स में। तो अगर आप बीटीसी में कर रहे हो, ठीक है, यूरो यूएसडी में कर रहे हो, ठीक है, या गोल्ड में कर रहे हो, या गोल्ड में कर रहे हो, तो कम से कम लीवरेज का ज़रूरत पड़ेगा 20x से 60x इसमें। ठीक है, यूरो यूएसडी में मिनिमम 20x, गोल्ड में मिनिमम 60x। ठीक है, इस तरह से लीवरेज आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। समझ गए, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मैं मिनिमम बता दिया एक आइडिया के लिए, लेकिन आप मान के चलो कि कहीं पे 50 है, 20 है, 60 है ना, इस तरह से लीवरेज आपको मिनिमम लेना पड़ेगा अगर आपके पास कैपिटल 5000 है तो। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक इस सब का एक एवरेज बना लो। ठीक है, कि आप 100x लीवरेज फिक्स कर लो। कोई भी, अगर किसी भी ब्रोकर में आप हो, एक्सएम हो, वांटेज हो, या बाइनेंस हो, एक्सएनएक्स हो, किसी में भी अगर आप कर रहे हो तो फिक्स कर लो 100। ठीक है, लीवरेज का कंफर्म हो गया, तो लीवरेज को आपको 200x, 500x इधर जाना ही नहीं है। ओके, तो लॉट साइज कितना लेना है, कैसे सेलेक्ट करना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो 0.01 लॉट, ये हो गया बिगिनर के लिए सेफ। ठीक है, 0.02 लॉट थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा अग्रेसिव। ठीक है, अब आ गया 0.05 लॉट, ये हो गया रिस्की, ये रिस्की हो जाएगा। 0.10 लॉट, ये हो गया अगर आपके पास 5000 का कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट है, 5000 के अकाउंट के लिए हाई रिस्क।
हाई रिस्क। इसको आप नोट डाउन कर लो। आपको क्या करना है, लीवरेज को मैंने समझा दिया कि ऑलमोस्ट लीवरेज रखना है 100x किसी भी ब्रोकर में। लॉट साइज क्या चूज करना है, 0.01 लॉट से ही ट्रेड करना है। अगर इसमें आपको क्या होगा, इसमें मैंने लिख दिया है 0.2 लॉट से थोड़ा एग्रेसिव है, पर कभी कभी आपको कंफर्मेशन ज़्यादा हो तो ट्राई कर सकते हो 0.02 लॉट, लेकिन सेफ है आपके लिए, बिगिनर के लिए 0.01 लॉट। ठीक है। अब अगर इस तरह से आप काम करोगे तो आप मार्केट में टिके रहोगे और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। ठीक है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर आप कैपिटल पे रिस्क ले रहे हो तो 1% से 2% से ज़्यादा 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। इससे क्या होगा, अगर 0.1 लॉट से ट्रेड करोगे तो अगर मान लो अगर आपका कैपिटल 5,000 है, ठीक है, तो अगर आपका 1% का लॉस होता है तो 50 रुपये का लॉस होगा। अगर 2% का लॉस होता है तो 100 रुपये का लॉस होगा। तो इस तरह से अगर लॉस भी होता है तो आप मार्केट में टिके रहोगे, और छोटा छोटा ही अमाउंट अगर आपका लॉस होगा तो छोटा अमाउंट लॉस होगा। ठीक है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि लॉस 1 से 2% रहना है। 5,000 कैपिटल है, 50 रुपया जाएगा या 100 रुपया जाएगा। ठीक है, ये भी समझ गए। तो अब इस तरह से लॉट सिलेक्शन करना है, ये आपके लिए सेफ है। लेकिन ज़्यादातर आप देखते होंगे वीडियो में कि सब बोलते हैं कि मैं तो बता रहा हूँ आपको कि 100x लीवरेज लेने के लिए। ठीक है, लीवरेज लेने के लिए अगर आप लीवरेज नहीं लोगे, सिर्फ 5,000 कैपिटल से ही ट्रेड करोगे तो आपका पोजीशन बनेगा ही नहीं। वो सब इंस्ट्रूमेंट बड़े बड़े हैं, जैसे गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, इसमें आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो लीवरेज लेना आपको मजबूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक मैंने एवरेज लीवरेज बता दिया कि एवरेज प्राइस आप फिक्स कर लो 100x, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने बताया बीटीसी में कम से कम 20 से 50x लेना ही पड़ेगा लीवरेज बीटीसी में। उससे उसके नीचे आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं अगर 5,000 कैपिटल है तो। अगर आप 0.01 लोड भी लोगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 20x का लीवरेज आपको हीरो यूएसडी में लेना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम। गोल्ड में अगर ले रहे हो तो 60x का लेना ही पड़ेगा गोल्ड में। तो एक औसतन में बता दिया कि सबका एक औसतन क्या हो जाएगा कि आप 100 रखो। ठीक है, 100x रखो, लीवरेज फिक्स कर दो, और उससे क्या होगा कि आप किसी भी पेयर में पोजीशन बना पाओगे, है ना। तो 5,000 कैपिटल है तो 100x आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास 20,000 है, 50,000 है, ठीक है, 1 लाख है, तो आप क्या करोगे, लीवरेज को कम कर देना। लीवरेज, सही लीवरेज क्या होता है, 25x, ये परफेक्ट लीवरेज है। तो आपके पास अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो लीवरेज को कम करते जाना है। ये 5,000 के हिसाब से मैं बताया हूँ, ये भी हाई लीवरेज ही है, लेकिन ये 5,000 के हिसाब से अभी के लिए चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आप लॉट साइज छोटा यूज कर रहे हो, 0.01 लोड कर रहे हो। लेकिन जब आपके पास कैपिटल ज़्यादा होगा, मान लो आपके पास, अगर आप बिगिनर भी हो, आपके पास 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, तो आप 25x लीवरेज यूज करो। स्टार्टिंग लॉट 0.01 यूज करो, या फिर 0.02 यूज करो। उससे आगे अभी आपको नहीं जाना है अगर आप बिगनर हो, भले ही आपके पास कैपिटल है तो भी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको, अभी बिगनर हो तो स्टार्टिंग फेज में काम करना है। और मुझे लगता है कि लॉट साइज के लिए ना बहुत सारे ट्रेडर, खास करके बिगिनर, कंफ्यूज रहते हैं कि लॉट साइज को मैं इंडियन करेंसी में कैसे कैलकुलेट करूं, कि अगर मेरे पास इतना कैपिटल है तो मैं लॉट साइज को कितना रखूं, है ना। तो मुझे लगता है इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।